चल पूछिएगा सवाल को लेकर आज मैं कटिहार में मौजूद हूं और कटिहार में आज जूट मिल को लगातार कवर कर रही ग्राउंड रिपोर्ट पर ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि बिहार सरकार ने जूट मिल को बंद क्यों करवाया या यहाँ के विधायक सांसद क्या कर रहे थे। चीनी मिल भी आपने देखा बंद है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं थी, और लगातार लोगों की बेरोजगार बेबसी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है और रोजगार कौन देगा। बेरोजगारी का यह आलम है कि लगातार हर एक राज्य में बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के बेबस, बिहार के लाचार वैसे मजदूर हैं जो हर एक राज्य में जाकर पलायन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में मिल रहने के बावजूद, कल कारखाने रहने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और लगातार आपने ये भी देखा होगा, अब 2-4 साल से आप देखें इस कदर यहाँ पर भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से हत्या और अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, आप देखें। अब मैं जूट मिल में मौजूद हूँ, हालांकि जाने का परमिशन नहीं है, तो मैं किसी और बिल्डिंग में जाकर करके मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जरा तस्वीर दिखाएं, ये देखें, ये जूट मिल है। ये तस्वीर, ये बिल्डिंग आप देखें, यहाँ से आप देखें, ये आप देखें खंडहर में तब्दील है, ये जूट मिल है। यह तस्वीर देखना जरूरी है कि बिहार की जो असलियत है वो क्या है और सरकार चुनाव से पहले जनता को गुमराह कैसे करती है रोजगार के नाम पर और शिक्षा के नाम पर। शिक्षा की बदहाली मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से शिक्षा बदहाल है बिहार में। इस वजह से अब मेरिट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया गया बिहार के अंदर। हालांकि अब चुनाव के वक्त देखना होगा, इसका विरोध लगातार युवा और बेरोजगार कर रहे हैं कि बाहरी लोगों को रोजगार क्यों मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ के लोग क्या पढ़े लिखे, वेल एडुकेटेड नहीं है। इस वजह से बिहार सरकार किसी और राज्य के लोगों को नौकरी दे रही है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में वो शिक्षा नहीं है जो होना जरूरी है। तो कई सवाल खड़े करते हैं, जैसा कि आंगनबाड़ी के लोगों ने, सेविकाओं ने कहा कि कम से कम हम लोगों को रोजगार देना चाहिए था, हम लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन लोगों को, बाहरी लोगों को रोजगार देना था। क्या वोट बाहरी लोग करेंगे? कई अहम सवाल खुलते हुए नजर आते हैं और 2024 से पहले ये तमाम चीजों को अवगत कराना जरूरी है। जो सरकार आपको अंधी बनाती है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है, लोगों को ठगने का काम करती है रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, तो उस रोजगार का ऑपरेशन जरूरी है कि आखिर लोग सीमांचल में बेरोजगार क्यों हैं और सीमांचल ट्रेन से भर भर करके सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ कूच क्यों करते हैं। तो वो असलियत यही है। यहाँ जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही है, देखें, ये जो मिल है जूट मिल है और जूट खेती पूरी तरह से बंद हो चुकी, क्योंकि यहाँ का मिल ही बंद कर दिया गया है। तो जिम्मेदार तमाम लोग हैं, लेकिन जिम्मेदारी से हटने की पुरजोर कोशिश की जाती है और चुनाव से पहले एक दावे किए जाते हैं कि नहीं, आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद विधायक दावा करेगा मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं विकास करूंगा, सांसद दावा करेगा कि मैं सांसद बनूंगा तो मैं विकास करूंगा, नल जल योजना न जाने कितनी योजनाओं की गिनती करवाते हैं, नौकरी की गिनती करवाते हैं। लेकिन सच्चाई धरातल पर यह है, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जनता को बेवकूफ बना करके 5 किलो राशन पर जिंदा इसलिए रखती है कि ताकि आप सांस ले सके और सत्ता पर काबिज सरकार होते रहे। और मैं कोशिश करूंगी यहाँ की महिलाओं से बात करने की। हमारे राजकिशोर जयकिशोर। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ की रहने वाली, इस मिल को आपने देखा था? बंद हो गया तब हम छपरा के रहने वाले हैं, बंद हो गया तब हम आए इस बस्ती में। अच्छा, ये बताएं, अगर ये मिल खोल दिया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं, अभी खुला है कई दिन। हम तो सरकार पूरे नहीं खोलता है, थोड़ा सा चलाता है चोर की तरह। सरकार जो करेगा तब जा करके चोर की तरह चलाता है, चोर की तरह तुरंत साल भर भी नहीं, नौकरी मिले, बाल बच्चा 6 महीना भी बढ़िया नहीं चलाता है। तो हम लोग बड़ा 3 महीना चलाया, दुख में है। अब यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान लड़के दिल्ली में जाकर के काम करते, बेरोजगार हैं, पंजाब में धान काटने का काम करते, धान बुआई का काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते। अगर बिहार में ही सब कुछ मिल जाए तो बाहर क्यों जाए कोई? क्यों जाएंगे? बिहार में पेट भरेगा तब बाहर जाने के क्या है। हम लोग तो रोजगार रहे, नया मिल बंद हो गया, हम लोग कंगाल बन छपरा से आए मिल में काम करने के लिए, उसको मिला, हम लोग को मालिक तो बीमारी में मर गया, तो हमको तो कुछ नहीं मिला बेटा। और आपका कोई था मिल में? हमारा पति था। कितने साल काम किए? कितने साल? जो राम कुमार बाबू का अथी रहा प्राइवेट मिल, तब से हमारा मालिक काम करता था। इंदिरा टे को भर किया तब किया, 91 में डेथ कर दिया। अच्छा, तो हम लोग का ना कोई बाल बच्चा के कोई रोजगार मिला, ना हम लोग को कोई आधार है। हो किसी का जमीन में थोड़ा खरीद के लग काटे वाला में
बाल बच्चा के रखते हैं। यही यही अवस्था है। अब इसको क्या सरकार सावधान करेगा और वह खा जा के पेंशन मिलता है। 1000 से क्या होगा? क्या होगा?